मेरे को कोई राधे राधे नहीं बोलता। राधे राधे बोलो ना, सबके घर आऊंगा मैं। राधे राधे बोल दो। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को द्वितीय नवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन के साथ। राधे राधे नहीं बोलोगे क्या? राधे राधे बोल दो। राधे 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 राधे। कैसे हो सभी? राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, श्री हरिदास कुंज बिहारी। राधे राधे। आज क्या हुआ, जब इसको स्नान करा रहे थे, जब इसको नहला रहे थे, सुतांतु को, मेरे बाल गोपाल को नहला रहे थे, तो बैठ के बताती हूँ आज क्या हुआ। जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहला रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझसे, इसके नए वस्त्र कहाँ हैं, नए नए कपड़े कहाँ हैं? तो मेरे को लगा कि वो कपड़े मांग रहे हैं जो रेगुलर पहनाते हैं। वो मैंने कहा जो रेगुलर कपड़े पहनाते हैं वो सारे मैंने धो के रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हैं, निकाल लो। मैं नए कपड़े की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू कपड़े कहाँ हैं? मैंने कहा अलमारी में रख। मैंने कहा न्यू कपड़े चाहिए क्यों आपको? कह रहे नवरात्र चल रहे हैं, मैं अपने बच्चे को नए कपड़े पहनाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नए नवरात्र चल रहे हैं, मैं अपने बच्चे को नए कपड़े पहनाऊंगा। मैंने कहा नवरात्र चल रहे हैं तो उसकी माँ के लिए भी सोच लो, उसकी माँ को भी नए कपड़े पहना दो। इतना प्यार है ना उनका, तो ये प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरा सजा सुजू के वो ही गए हैं। नवरात्र चल रहे हैं तो ये डांडिया के उनको कपड़े पहनाए हैं। डांडिया इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जितना प्यार वो करते हैं, उनका प्यार हमेशा ही इस तरह से रहे, जैसा रहता है वैसे ही रहे। तो बहुत बहुत, तो ये लीजिए माता रानी के दर्शन कीजिए। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी जय होवे। जयकारा बीर बजरंगी बोल सांचे दरबार की जय। ये माता रानी आपको देख रही हैं, अगर छवि है ना थोड़ा सा और पास में लेके आती है, इतनी सुंदर छवि है माता रानी की। वहां पे हनुमान जी रखे हुए हैं, राम दरबार रखा हुआ है, श्री यंत्र रखा हुआ है, राम दरबार श्री यंत्र कछुआ रखा हुआ है। इन सबके दर्शन कीजिए, जय माता की अवश्य बोलिएगा। और ये माता रानी के स्वरूप की 3 पिंडियां जो वैष्णो देवी में विराजमान है, तो वो ही 3 पिंडियों के आप दर्शन कर रहे हो। और ये बड़े सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि दीदी आपने ये 3 पिंडियां किसकी बनाई? तो ये 3 पिंडियां मैंने मिट्टी की बनाई हैं, आप नारियल की भी बना सकते हो। कलश के ये मैं दर्शन करा रही हूँ, ये देखिए कलश के आप लोग दर्शन कर लीजिए। पूर्ण दरबार के दर्शन है। राधे राधे बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब दर्शन है अखंड ज्योत के, तो मैं आपको अखंड ज्योत के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि अखंड ज्योत भी माता रानी का ही एक स्वरूप बोला जाता है। तो ये अखंड ज्योत के दर्शन हैं। ज्वाला मैया की जय, कालका मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय, झंडे वालान की जय। ये अखंड ज्योत के अंदर जो आपको ये ब्लैक ब्लैक का सा दिख रहा है, ये कपूर है, जो हमने कपूर डाला था। तो अब बड़े सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारी अखंड ज्योत बुझ जाती है, हम क्या करें? तो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगी। एवरीडे श्रृंगार के सामान में से माता रानी को कुछ कुछ मैं समर्पित कर रही हूँ। और ये 9 दिन तक माता रानी को श्रृंगार का सामान यहीं पे रहेगा। तो वो ये श्रृंगार का सामान, ये हमारे ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीटली तैयार है माता का दरबार पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। बड़े सारे रूम लोग पूछेंगे दीदी बेडरूम में है क्या? ये मंदिर आपका बेडरूम में है क्या? तो बेडरूम हमारा दूसरा है। और इस मंदिर को हमने, एक रूम है लेकिन ये बेडरूम नहीं है, लेकिन इसमें एक बेड पड़ा हुआ है, लेकिन इसको बेडरूम की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें हम सोते नहीं है। इसमें केवल बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही सोते हैं। तो ये लड्डू गोपाल का ही बेड है, हमारा नहीं है इस टाइम पे। तो इसमें हम बिल्कुल भी नहीं सोते, इसमें केवल पूजा का सामान रखा हुआ है। हम लोग सोते दूसरे रूम में ही हैं। तो ये बेडरूम नहीं है, केवल लड्डू गोपाल का रूम है। और थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए यहाँ पे हमने बेड डाल दिया है। और कोई ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी थी, बट ये बेडरूम नहीं है। तो चलिए अब पूजा अर्चना वंदना शुरू करते हैं। मैं पूजा के लिए आसन पर बैठ चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे एक थाली में सारी ही पूजा की सामग्री मैंने ले रखी है। ये सारी कंप्लीटली पूजा की सामग्री है जो माता की हम ज्वाला माई को हित करेंगे, ज्वाला माई को बुलाएंगे और ज्वाला माई का आहन करेंगे। उसके बाद ये सारी की सारी सामग्री चढ़ाई जाएगी। ये जो दिया
ये जो मैं दिया दिखा रही हूँ आपको, एक दिया हमेशा जलाना होता है, चाहे आपने अखंड जोत जला रखी हो या ना जला रखी हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अखंड जोत अगर जला रखी होती है ना तो फिर ये वाला दिया नहीं जलाते, लेकिन एक घी का दिया आपको हमेशा जलाना चाहिए पूजा करने से पहले। और यहाँ पे मैं जला रही हूँ धूप बत्ती। आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप दिए से कोई धूप बत्ती अगरबत्ती मत जलाइए। धूप बत्ती अगरबत्ती के लिए आपको हमेशा अलग से ही तिल्ली का उपयोग करना पड़ता है, अलग से ही माचिस का उपयोग करना पड़ता है। ये मैंने कंडा है, जो कंडा मैं गैस पे गर्म करके लेके आई हूँ। और अब हमने यहाँ इसमें कपूर डाल लिया है, और कपूर डालने के लिए बाद ज्वाला माई का आह्वान करते हुए मेरे हस्बैंड ने इसको जला दिया है। और अब हम यहाँ पे हमने रख रखी है हवन सामग्री। हवन सामग्री हमने घी मिलाया हुआ है, तिल मिलाए हुए हैं, और ये हम 7 बार जय माता की करते हुए हवन सामग्री डालेंगे। इसको आहुति देंगे, माता के नाम की जो आहुति है वो देंगे। ये जो पूजा का मैं आपको विधान बता रही हूँ, ये मैंने देवी भागवत में पढ़ा हुआ है। देवी भागवत में पूजा का ऐसा ही विधान है जिस हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद 7 बार हवन सामग्री से आहुति देने के बाद हम लोग इसमें दो लौंग के जोड़े डालेंगे। जो लौंग का जोड़ा डालेंगे उसमें थोड़ा सा घी लगा के डालेंगे। उसके बाद हम उसमें इलायची का जोड़ा डालेंगे, फिर उसमें हम सुपारी डालेंगे, फिर पान का जो पत्ता होता है उसको 7 भागों में बांट लेंगे और फिर वो डालेंगे। आप देखेंगे मैं पान का पत्ता तोड़ रही हूँ, उसमें भी थोड़ा सा घी मिलाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी और फिर समर्पित करूंगी। उसके बाद हम इसमें गूगल डालेंगे और फिर इसमें बाद लोबान डालेंगे, कपूर डालेंगे, और जो भी माता का भोग होएगा वो हम इसमें डालेंगे। जैसे कि आज का माता का भोग था वो था शक्कर, तो हमने इसमें शक्कर इत्यादि चीज़ें डाली। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बुझनी नहीं चाहिए। और माता का आह्वान करते हुए, जय माता की बोलते हुए हमें ये सारी चीज़ें उसमें डालनी है। आप देख रहे होगे मैं अपने हस्बैंड को लोहान दे रही हूँ, गूगल दे रही हूँ, लोभन दे रही हूँ, दे रही हूँ, मैं लौंग दे रही हूँ, इलायची दे रही हूँ। तो ये सारे सामग्री हमको इसमें डालना है और अंत में हमको इसमें फूल चढ़ाना है। और फूल चढ़ाने के तत्पश्चात माता को, इसी में मैंने थाली में तिलक रखा हुआ है, माता रानी को तिलक करना है। पान के पत्ते भी इसमें आप को डालने हैं। पान के एक पत्ता लेना है, उसको 7 भागों में बांट देना है और उसके बाद उसको आपको डालना है। तो इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। ये सारी सामग्री डालना आपको अति आवश्यक होता है। और सामग्री के बाद आप ये देख रहे होंगे, सामग्री के बाद मैं इसमें हल्का सा जल लूंगी और जल से 3 बार आचमन करूंगी और माता रानी को प्रणाम करूंगी, भोग भी लगाऊंगी और फिर माता रानी को प्रणाम करूंगी। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में भी वीडियो बताऊंगी। मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगी कि थाली में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले थाली को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद थाली में क्या क्या पूजा की सामग्री होनी चाहिए और कैसे कैसे डालनी चाहिए। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी पूरी डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊँगी। मैं माता रानी को तिलक समर्पित कर रही हूँ यहाँ पे, और माता रानी को तिलक समर्पित करने के तत्पश्चात हमने अपने लड्डू गोपाल को भी तिलक समर्पित किया। और उसके बाद जो जोत बत्ती होती है, अखंड जोत होती है, उसको भी तिलक समर्पित किया जाता है। माता रानी की पिंडियों को भी तिलक समर्पित किया जाता है। इत्र भी समर्पित किया जाता है, इत्र भी डाला जाता है। कलश की भी पूजा की जाती है, अखंड जोत की भी पूजा की जाती है, और माता रानी के स्वरूप की भी पूजा की जाती है, नवग्रहों की भी पूजा की जाती है। और उसके बाद ये मैं जल ले रही हूँ और जल को मैंने ये जल डाल दिया है, आप लोग देख रहे होंगे, और मैं अब इसको प्रणाम कर लूँगी। तो कुछ इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ी, कुछ ग्रंथ पढ़े, उसके बाद हम लोग आरती कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आरती कर रहे हैं, मैं घंटी बजाई जा रही हूँ, और इस समय पे हमने माता रानी की विधि विधान से आरती करी। आरती करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और आरती के लिए आपके पास ये अलग दिया होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घी का एक दिया आपको अवश्य आरती के लिए जलाना चाहिए। तो ये हमने घी का एक दिया अलग से आरती के लिए जलाया है। अखंड जोत को टच नहीं करना होता है, अखंड जोत से कुछ भी नहीं करना होता, उसका नाम ही है अखंड। तो वो एक जगह पे स्थिर रह के जलती रहनी चाहिए, बुझनी भी नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना होता है। और आरती होने के पश्चात आपको सबसे पहले माता रानी को आरती देनी चाहिए, और फिर अखंड जोत को, कलश को, सबको आरती देनी चाहिए। आपके जो ग्रंथ हैं उनको आरती देनी चाहिए, लड्डू गोपाल को आरती देनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका फर्ज बनता है कि आप खुद आरती लें। आप इस जगह देखोगे कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने सभी देवी देवताओं को आरती दी है, लड्डू गोपाल को आरती दी है, पूरे सभी देवी देवताओं को आरती देने का
लड्डू का, फिर मुझे आरती दी है, और फिर आप लोगों को पता ही है कि किसको आरती दी जा रही है। फिर जो ये तिलक था जो हमने सभी देवी देवताओं को लगाया था, वही तिलक मैंने अपने हस्बैंड के लगाया है, और फिर उन्होंने ये जो ये तिलक है लाल कुमकुम का तिलक, इन्होंने मुझे लगाया है, और इसी से फिर मैं मांग भरवा लेती हूँ। हर नवरात्रों पे मैं यही करती हूँ, इसी से आपको अपने हस्बैंड से मांग भरवा लेनी चाहिए। और जब भी आपके घर पे कोई त्यौहार हो तो मेक श्योर कि आप अपने सास ससुर हस्बैंड के पैर अवश्य छूइए। और ये देखिए मैं उनके पैर छू रही हूँ, और आपको ज़रूर ज़रूर छूना चाहिए। और अब ये जो हवन सामग्री थी जिससे मैंने पूजा अर्चना वंदना करी थी, माँ को जोत जलाई थी, ये मैं पूरे घर में इससे धोनी दूंगी, और इससे पूरे घर में धोनी देना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी धोनी ले लीजिए। और ये बेसिकली बंगाल में होता है, लेकिन अगर ये यहाँ पे भी किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। इससे पूरे घर में धोनी देने के तत्पश्चात आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपके घर की सारी नकारात्मकता चली जाती है, घर में एकदम सकारात्मक माहौल हो जाता है, ग्यारह बुझ जाती है, शांत हो जाती है। तो इसमें से थोड़ा सा आपको लेना चाहिए, हल्का सा लेके, और अपने मस्तक पे इससे तिलक करना चाहिए, नाभि पे लगाना चाहिए, अपने कान पे लगाना चाहिए, गर्दन पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज्वाला माई का प्रसाद ही होता है। ज्वाला माई को आमंत्रित किया जाता है, फिर ज्वाला मैया को सब कुछ समर्पित किया जाता है, लौंग सुपारी प्रसाद भोग सब कुछ इनमें ही समर्पित किया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो राख होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस राख को आप संभाल कर भी रख सकते हैं, और जब भी आपके घर में कोई नज़र लगे या फिर डेली यूज़ में भी आप इसको तिलक की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ माता रानी के दर्शन के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।